वाई नरेंद्र मोदी नेशन टूअर्स मैटर्स फॉर द इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। 79 घंटे 5 देश और 3 महाद्वीप। क्या ये भारत के विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ राजनीतिक नजराना? इस सवाल के जवाब में छुपा है ग्लोबल साउथ का भविष्य। त्रिनिया से लेकर ब्राजील तक मोदी जी का ये सफर भारत को एक मेहमान से एक एजेंडा सेट करने वाला बना रहा है। अब दुनिया बदल रही है। अमेरिका अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ है। चीन कर के जाल में फंसा है। IMF की विश्वसनीयता घट रही है। ग्लोबल साउथ के पास अब सिर्फ दबाव झेलने के अलावा साझेदारी का भी विकल्प भी है। मोदी जी की यात्रा इसका जवाब है। घाना में भारत ने UPI सिस्टम दिया, बिना कर्ज या भारी शर्त के। इकोनॉमिक्स कहता है भारत की डिजिटल प्रणाली टूलकिट फॉर द ट्रस्ट बन रही है। अगर अफ्रीका भारत की तकनीक अपनाता है तो क्या चाइना के बेल्ट एंड रोड का मुकाबला होगा या भारत का नया डिजिटल उपनिवेशवादी बन जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रेयत अर्थ जरूरी है और नामीबिया में एक खजाना है। भारत लुटेरा नहीं, साझेदार बन रहा है। तकनीकी साझा, स्थायी रोजगार और बराबरी। IMF के कर्ज ने जो दर्द दिया, भारत वहाँ राहत लेकर आ रहा है। त्रिनिदाद में 40% आबादी भारतीय मूल की है। मोदी जी ने कहा, आपका सम्मान भारत का सम्मान है। डिजिटल शिक्षा, हेल्थ केयर और डायस्पोरा डिप्लोमेसी द्वारा हम इतिहास जोड़ रहे हैं और भविष्य बना रहे हैं। अर्जेंटीना में भारत ने दवाइयाँ, EV बैटरियाँ और न्यूक्लियर तकनीक में निवेश किया है। अर्जेंटीना अमेरिका से नाराज है और ब्रिक्स ने नया साथी खोज रहा है। भारत क्या नॉन अलाइड लेकिन आत्मविश्वासी विकल्प है या पश्चिम का छिपा हुआ गठजोड़? ब्राजील में मोदी जी का मकसद है ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार, यूएन सुधार, क्लाइमेट फंड्स और कर्ज राहत। भारत सिर्फ भागीदार नहीं, एक विचार है, लेकिन मंचों पर शोर ज़्यादा कब होगा? चीनी तुलना हमेशा होती है, पर ये दौर चीन के खिलाफ नहीं, उससे आगे बढ़ने की तैयारी है। भारत सस्ता नहीं बल्कि गहरी साझेदारी चाहता है। बिल्ड ट्रस्ट नॉट ट्रैप्स। क्या ग्लोबल? कुछ लोग पूछेंगे, इतनी तारीफ क्यों? द वायर जैसे प्लेटफॉर्म कहते हैं, घर का कचरा संभाले बिना विदेश में मजाक। विदेश नीति तब तक सार्थक नहीं जब तक सिस्टम अंदर से मजबूत ना हो। भारत के पास दुर्लभ मौका है ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने का, लेकिन ये नेतृत्व शक्ति से नहीं, साझेदारी से आता है। क्या हम तैयार हैं या सिर्फ ताली के पीछे भाग रहे हैं? अब फैसला आपका है। क्या ये दौर असली बदलाव लाएगा या सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रहेगा? नीचे कमेंट करें, भारत सुपर पावर या सुपर पार्टनर।